Assalamualaikum and welcome again back to our brand channel Fawad Edge. Basically, in this video, we are going to discuss all about the Hungrycom special यूसेट टेस्ट। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि यूसेट का जो एक स्पेशल टेस्ट 2025-26 का अनाउंस हो गया है फॉर द बेसिकली जनवरी के राउंड अबाउट एंड में या मिड में। और उसकी जैसे कि हमको पता है कि अभी स्कॉलरशिप्स चल रहे थे हंगरी स्कॉलरशिप्स के जो कि अप्लाई डेट ओपन है उनके स्कॉलरशिप पोर्टल्स के ऊपर और HEC की पोर्टल के ऊपर, जिसको 15 जनवरी इसकी डेडलाइन है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब जो न्यू यूज़र है आपका टेस्ट हो रहा है बेसिकली जो कि हंगरी के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए, चाहे वो चाइना के लिए है, किर्गिस्तान के लिए है, या फिर फर्दर जो भी उसके अंदर आ जाते हैं HEC के प्रोसेस में जो जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या उनके ऊपर एलिजिबल होगा नहीं होगा। क्योंकि अभी जो दिसंबर 7 को टेस्ट हुआ था, ये लास्ट टेस्ट था इस ईयर का, क्योंकि एक ईयर के अंदर टोटल 4 टेस्ट होते हैं आफ्टर एवरी राउंड अबाउट 3 to 4 मंथ्स। तो उसमें अभी इन्होंने एक स्पेशल टेस्ट के नाम से दिया है कि जो कि आपको थंबनेल भी शो हो गया होगा। ये बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्या ये टेस्ट जो है हमारे नेक्स्ट जो बेसिकली अभी एडमिशन्स ओपन हैं फॉर द हंगरी की डब्रिकन यूनिवर्सिटी है, पाइसेस यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का प्रोग्राम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, आर्ट्स का है, साइंस के, मतलब ईच एंड एवरी प्रोग्राम कैन वी एलिजिबल फॉर डेट नॉट मीन्स एलिजिबल से मुराद है कि हमारे ये जो नंबर हैं बेसिकली नेक्स्ट यूसेट के, जो कि हमारा आई थिंक सो फेब के अंदर होगा ये जनवरी के एंड में जहाँ पे भी, तो उसमें क्या ये मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो बेसिकली इसका कहने की रीज़न ये है, बेसिकली जब आप टेस्ट हो गए उसके बाद आपका वहाँ पे रोल नंबर स्लिप आती है, उसी ETC की वेबसाइट है, etc.hec.com आपकी वेबसाइट का नाम है। तो वहाँ पे जो कि आफ्टर टेस्ट के बाद वहाँ पर रिजल्ट जब अनाउंस होगा तो वहाँ पर नंबर आपके HEC की वेबसाइट के ऊपर ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो अभी के 7 दिसंबर के हैं यहाँ पे ये भी आ जाएंगे, और देन वो वाले मार्क्स आ जाएंगे जो कि अपने स्टडी पे दिया होगा। लेकिन जो आपने अप्लाई करना है फॉर हंगरी स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर भी और जो HEC की वेबसाइट के ऊपर से जाकर दोनों जगहों पे अपने अप्लाई करने हैं, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, दो यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस देनी है, दो प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंसेस आपने बहुत वाइजली, आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको अगर एडमिशन दिया जाता है तो ओनली इन ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस की कोई खास प्रायोरिटी है उसको नहीं दी जाती इंपॉर्टेंस। देन जो मेन चीज़ है कि जो मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का कि क्या उसकी बेस के ऊपर जो सेकंड टेस्ट होगा स्पेशल आपका यूज है मीन फॉर मेडिकल्स, कंप्यूटर साइंस और फॉर हैट बेसिकली, तो वो मार्क्स इंक्लूड होंगे इस सेशन के लिए जो 2026 का भी न्यू जो बैच मीन एडमिशन ओपन है स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो बिल्कुल उसके अंदर इंक्लूडेड है, उन्होंने नाम आपको जब पर मेंशन किया है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द हंगरीकम बेसिकली यूनिवर्सिटीज़। तो उसके लिए जो 2025-26 का है, तो अब उसमें अप्लाई अभी अपने 8 दिसंबर को ओपन हो गया पोर्टल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे जाके अपना यूज एट फॉर प्री मेडिकल। ये 1800 रुपीज़ जो 1700 समथिंग फ़ी है इसकी, वहाँ जाकर आप अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर आपको अप्लाई करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप अनाउंस हो जाएगी, जैसे ही 1 वीक बिफोर आपको रोल नंबर स्लिप आपकी उसी वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर उसका जो लास्ट CNSE और पासवर्ड है वो हमने लिख लेना है। जो भी आपका होगा पासवर्ड वगैरह आपने उसको केयरफुली याद रखना है। अगर आप उसको बार बार गलत डालते हैं वहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, फिर फॉरगेट करना पड़ता है। लेकिन उसका मेथडोलॉजी यही है कि उसको फॉरगेट कर लें पासवर्ड, दोबारा से अनलॉक हो जाता है वो अकाउंट। तो बट केयरफुली आपने उसको वहाँ से पासवर्ड वगैरह अपना देख लेना है। और देन उसके बाद जैसे ही आपको मैसेज भी आएगा, टेक्स्ट आपकी जो सिम होगी, जो एक्टिव नंबर होगा वहाँ पे आ जाएगा। अपना जितना बायोडाटा है आपने केयरफुली वहाँ पे फिल कर देना है, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग यू कैन देन अप्लाई फॉर दैट। यू सेड प्री मेडिकल या फिर आप कंप्यूटर साइंस के लिए करो, ये जिस भी फील्ड के लिए, बस ये चीज़ है कि आपके जो मार्क्स होंगे वो ऑटोमेटिकली जो आप जहाँ पे भी अंग्रेजी के लिए अप्लाई करोगे, जहाँ भी अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जिस चीज़ से उसको यूज में लेके उसका मिल जाएगा उसको वहाँ से के रेफरल के आपके ये मार्क्स हैं, अभी जो लेटेस्ट मार्क्स हैं वो ये हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो उनको लेगा। लेट्स सपोज अगर आपके आप चाहते हो या फिर जो भी है कि आपके अभी 8 दिसंबर वाले या 7 दिसंबर वाले टेस्ट हैं, अगर इसमें मार्क्स ज़्यादा हैं और फेब्रुआरी टेस्ट उसमें कम आ जाते हैं स्पेशल टेस्ट में, तो फिर ये मार्क्स यूज़ कर लेनी, तो फिर अदरवाइज वो वाला टेस्ट यूज़ करने के मार्क्स अगर इस मार्क्स में कम है तो आई सजेस्ट कि आप जरूर इंप्रूव कीजिएगा। अगर मार्क्स आपके 75 से बिलो हैं तो 75 से प्लस ज़रूरी है, मैंडेटरी है फॉर एनी स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है टेस्ट में और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई करते हैं। सो मुश्किल है कि उसमें आपका फिर बन सके मेरिट में। एंड अदर थिंग इज़ कि क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने विजिट किया था और उसमें जो मुझे देखने को मिला था जो जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जिसकी वजह से वो टेस्ट में गेट्स में एंटर नहीं होने देते। उसमें एक तो टाइमिंग का खास इशू नहीं था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और मैं 10 बजे पहुंचा था और मुझे इंटर होने दे दिया, तो उसका इशू नहीं होता। लेकिन उसकी मेन रीज़न जो या मेन जो चीज़ है आपको केयरफुली देखनी है, आपका ओरिजिनल CNSE और अगर आपको बना हुआ है और अगर आप अबव 18 है, और साथ आपका एडमिट कार्ड जो स्लिप होती है, ये दोनों प्रिंट करा के आप ले जाए, कोई इशू नहीं है। मोबाइल भी अलाउ होता है, साथ लेके जा सकते हैं, आके वहाँ कलेक्शन हो जाती है फ्रीली, आपका बैग है वो भी कलेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ें मेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हर कैंपस में हुआ है, मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ कोई डाउट। अब लेट भी हो जाते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको CNSE रीड होना चाहिए। मैं तो ज़्यादा लेट नहीं हूँ क्योंकि आपकी टाइम वेस्ट होगा, उन्होंने तो टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं देना। बट ये है कि अगर आपको ये इशू नहीं है कि आप लेट हो जाएंगे तो आपको दिया जाएगा।
और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास वहाँ पे यूँ कहने के लेट्स सपोज अगर अंडर 18 है तो आपका वेव फॉर्म वगैरह जो मेंशन है वहाँ पे ये होना चाहिए। और ये बार याद रखिएगा कि सीएनसी की कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ओरिजिनल सीएनसी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स भी बाहर खड़े थे और उनको इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। मैं हालांकि लेट था, मैं 2 घंटे लेट था, ये 1.54 लेट होता, फिर भी मुझे इंटर किया गया था, लेकिन उसकी बेस ये थी कि ओरिजिनल सीएनसी वहाँ पे मैंडेटरी है। सो दिस इज़ अ वीडियो कि जो कम्प्लीटली गाइड करनी थी, इसमें मेन चीज़ ये भी आपको गाइड करनी थी कि जो आपके न्यू स्पेशल टेस्ट है उसकी आप वेल प्रिपेयर कीजिएगा। वो जो है आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी स्कॉलरशिप के लिए। उसके लिए आपको गैप ईयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप थैंक्स कह सकते हैं जिसी को कि वो आपको एक स्पेशल वहाँ पे वो एक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई भी नहीं कर पाए थे, जो अप्लाई कर भी चुके हैं तो उनका अच्छी प्रोग्रेस नहीं होगी, तो वो वहाँ पे दोबारा से रिपीट करके टेस्ट को और एक कम टाइम के अंदर मतलब उसको दोबारा से एक चांस मिल चुका है, गोल्डन चांस, कि वहाँ से मार्क्स अवेल करके और अपना स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दैट। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।